गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने चैनल मंदी मैथ्स में। जैसा कि आपको ध्यान है कि सैटरडे को हम एक कैलकुलेशन का कोई ना कोई एक पॉइंट डिस्कस करते हैं जो आपकी कंपटीशन के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है। आज का जो पॉइंट है आपने थंबनेल के अंदर देख लिया होगा, बड़े नंबर का स्क्वायर रूट या क्यूब रूट, वर्गमूल या घनमूल आप 4 से 5 सेकंड के अंदर कैसे निकाल सकते हैं, जिसका यूज़ आपके मैथ्स में पूछा ही पूछा जाता है। और उसको करने से पहले किसी भी नंबर का वर्गमूल या घनमूल निकालने के लिए आपको 30 तक के स्क्वायर और 15 तक के क्यूब मिनिमम इतने तो याद होने चाहिए। कोई भी क्वेश्चन करने से पहले मैंने आपको 30 तक के स्क्वायर लिख दिए हैं, क्योंकि लिखेंगे वो टाइम वेस्ट होगा, सीधा पॉइंट पे आ जाते हैं। पहले आप ये पॉइंट समझो कि इकाई अंक कैसे बदल रहे हैं, फिर इसके हेल्प से अपने डायरेक्ट निकालेंगे क्वेश्चन। देखो आप ध्यान से समझना। आप यहाँ मैं एक लिख रहा हूँ संख्या का वर्ग, स्क्वायर ऑफ एनी नंबर, और यहाँ लिख रहे हैं इकाई अंक। अब ध्यान से समझना इस पॉइंट को, संख्या का वर्ग। इसका मतलब क्या है कि अगर अपने 1 का स्क्वायर करें या 9 का स्क्वायर करें, दोनों का इकाई अंक क्या आ रहा है, आपका लास्ट का अंतिम अंक आ रहा है 1 और 9 में। कोई भी नंबर ले लो आप, 1 9 वाला कोई भी ले लो आप, 1 वाला ले लो, 9 वाला कोई भी ले लो। मतलब किसी भी नंबर का स्क्वायर करोगे जिसके लास्ट में 1 आ रहा है या 9 आ रहा है, तो उसका इकाई अंक क्या होगा 1, क्योंकि 9 × 9 81 होता है 1। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं। अब आप 2 और 8 का देखो, 2 और 8 में 4, 2 8 2 8 कोई भी नंबर उठा लो आप। 2 और 8 को अगर अपने देखें तो हमारे पास जो नंबर आ रहा है वो आ रहा है 4, क्योंकि 8 × 8 64, 4 2 × 2 4। अब अपने 3 और 7 देखें, 3 और 7 के अंदर आ रहा है 9, क्योंकि 3 × 3 9, 7 × 7 49। हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या हुआ 9। अब आपके पास बचा 4 और 6। 4 और 6 का अंतिम अंक क्या आ रहा है 6। देखो 4 का 6, 6 का 4 कोई भी उठा लो, 6 उठा लो। 4 और 6 में क्या आ रहा है 6। 5 के लास्ट में क्या आ रहा है 5, 10 के लास्ट में क्या आ रहा है 0। अब इसे नोट करो आप एक बार। ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अब अपने इसकी हेल्प से क्वेश्चन करेंगे। देखो कैसे, जैसे मान लो कोई भी नंबर है, जैसे पहला नंबर आप ले लो, जो आपकी इच्छा है। जैसे छोटे से नंबर से डिस्कस करते हैं, जैसे 625 नंबर ले लेते हैं। 625 का वर्गमूल, 625 का जब आप वर्गमूल लोगे, जहाँ तो आप इसके फैक्टर बना के क्वेश्चन सॉल्व करो, वो अपने बाद में डिस्कस करेंगे। अब अपने डायरेक्ट कर रहे हैं। वर्गमूल का मतलब क्या है, सबसे पहले लास्ट के 2 नंबर देखो आप, 25। अब आप देखो 25, 5 किसके लास्ट में आ रहा है 5 में, तो यहां लिख दिया अपनों ने 5। क्लियर है। अब ये जो नंबर बचा 6 के जस्ट नीचे का नंबर देखो, जो परफेक्ट स्क्वायर है 4। 6 के नीचे तो 5 भी आ रहा है, 4 भी आ रहा है, 3 भी आ रहा है, 2 भी आ रहा है, 1 भी आ रहा है, पूर्ण वर्ग संख्या 4। ये 4 किसका स्क्वायर है, ये 4 स्क्वायर है 2 का। इसका मतलब यहाँ लिख देंगे 25। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया 25। अब एक एग्जांपल और लेते हैं, बड़ा एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लो आपने कोई क्वेश्चन लिखा 15625 का अंडर रूट। हमें पता है इन दोनों की जगह यहाँ क्या लिखना है 5। अब आपके पास जो नंबर बचा वो 156 बचा। अब इसके जस्ट नीचे का परफेक्ट स्क्वायर, इसी के बेस पे मैं आपको बोल रहा था कि 30 तक के स्क्वायर याद होने चाहिए। तुरंत आपका दिमाग कहेगा कि 12 का स्क्वायर 144 होता है और 13 का स्क्वायर होता है 169। 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169। तो जस्ट नीचे का नंबर कौन सा हुआ 144। ये किसका स्क्वायर है 12 का स्क्वायर है, तो आपने यहाँ 12 लिख दिया। आपका फाइनल आंसर कितना हो गया 125। अब ये बात होगी कि 5 के केस में तो 5 आ गया। मान लो किसी नंबर के लास्ट में 6 है, आप कैसे जज करोगे कि 4 और 6 आएगा। 9 है तो आप कैसे जज करोगे कि 3 और 7 आएगा। 4 के केस में कैसे जज करेंगे। ऐसा कोई एग्जांपल लेते हैं, जैसे आपने कोई नंबर लिया 7056 का अंडर रूट। अब आप देखो, हमें पता है कि अगर आप स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं तो लास्ट के 2 नंबर की जगह लिखा जाएगा 6। जो है 6 लास्ट में किसके आ रहा है 4 और 6 में आ रहा है। देखो आप, इसका मतलब ये जिस संख्या का स्क्वायर होगा उसके लास्ट में या तो 4 होगा या क्या होगा 6। अब इन दोनों में से एक वेरीफाई करने के लिए 70 के जस्ट पहले का परफेक्ट स्क्वायर 64, ये किसका स्क्वायर है, पूर्ण वर्ग किसका है 8 का। इसका मतलब यहाँ आ गया 84 और 86। अब ये नंबर या तो 84 का स्क्वायर है या ये नंबर 86 का स्क्वायर है।
इन दोनों को फिल्टर करने के लिए दो तरीके हैं। देखो आप, या तो आप क्या करो, 8 को नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई करो 9 से, नेक्स्ट नंबर से, तो नेक्स्ट नंबर से आपने मल्टीप्लाई किया है 72, इसका कंपैरिजन करो इसके साथ। अगर ये नंबर आपका छोटा है तो यहाँ छोटे वाला आंसर है, अगर ये नंबर 72 से बड़ा होता तो बड़े वाला आंसर होता। या फिर दूसरा तरीका क्या है, आपने 84 85 में बीच का नंबर ले लो आप, सेकंड 85, और 85 इंटू 85, ये मैंने कैलकुलेशन में समझा दिया। जब लास्ट में आपका टोटल 10 हो और इधर के नंबर सेम हो, कैलकुलेशन का चौथा पार्ट चल रहा है, इससे पहले समझा दिया। उस केस में इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं 25, इसको नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, कितना हुआ 72। अब आप सोचो अगर 85 का स्क्वायर 7225 है तो ये नंबर तो 85 से कम ही होगा, इसका मतलब इसका आंसर यहाँ कितना आएगा 84। आप इसे नोट कर लो। एक दो क्वेश्चन और एग्जांपल लेते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट कोई एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लो आपने कोई नंबर लिया 3249 का अंडर रूट आपको बताना है। देखो पहली बात, ये जो नंबर लिया गया ये एक परफेक्ट स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर पे डिस्कशन कर रहे हैं, फिर नेक्स्ट किसी सीरीज के अंदर अपने उनका भी स्क्वायर रूट ले लेंगे जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, ये ऑलरेडी किसी का स्क्वायर है। अब आप देखो कि 49 की अपने को पता है इन दो की जगह सबसे पहले अपने नंबर लेंगे 9 का। 9 किस में आ रहा है, देखो आप 3 के स्क्वायर में और 7 के स्क्वायर में, तो इसका मतलब यहाँ तो 3 होगा, यहाँ इसके लास्ट में होगा 7। जिस नंबर का स्क्वायर होगा जहाँ तो उसके लास्ट में 3 होगा, क्योंकि 3 इंटू 3 भी 9 होता है और 7 इंटू 7 भी 49 होता है, 9 आ गया। अब इन दोनों को फिल्टर करने के लिए 32 से पहले का परफेक्ट स्क्वायर क्या है 25। 25 किसका स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है, तो यहाँ 5 आ गया। अब अपने को दोनों को, इन दोनों में से कोई एक फिल्टर करने के लिए आपके पास दो चॉइस है, जहाँ तो आप 55 ले लो या आप 5 को नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई करो, जो भी मैंने आपको बताया था नेक्स्ट नंबर से। 5 इंटू 6 कितना हो गया 30। इसका कंपैरिजन करेंगे इसके साथ, ये नंबर बड़ा है, इसका मतलब आपका बड़े वाला आंसर होगा, आपका जो फाइनल आंसर आएगा वो कौन सा होगा 57। अब आपके दिमाग में ये आ रहा है कि इसका यूज़ कहाँ है। देखो क्यों इसका ज़रूरत, अगर आप देखो, अगर आप नंबर सिस्टम टॉपिक को देखो, जैसे इसका वर्ड प्रॉब्लम में क्वेश्चन बताता हूँ कि कैसे आएगा। ये कह रहा है कि जैसे किसी ऑडिटोरियम के अंदर उतनी ही पंक्तियों की संख्या है, नंबर ऑफ रो उतनी है जितने की प्रत्येक पंक्ति में बैठने वाले विद्यार्थी। यदि किसी ऑडिटोरियम में कुल 3249 विद्यार्थी बैठते हैं तो उसमें प्रत्येक पंक्तियों की संख्या या प्रत्येक पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करें। उस केस में आपको कैसे करना पड़ेगा कि माना प्रत्येक पंक्तियों की संख्या कितनी है, सारी पंक्तियाँ कितनी है x, और प्रत्येक पंक्ति में बैठने वाले विद्यार्थी कितने x। तो अगर 5 में 5 बैठे हैं तो 5 और 5 10 नहीं होगा, 5 इंटू 5 25 होगा। तो इसका मतलब x का मल्टीप्लाई किया, x स्क्वायर आपका हुआ 3249। वहाँ से जब आप x निकालोगे तो इसका अंडर रूट लेना पड़ेगा। तो ये एक वर्ड प्रॉब्लम ही होगी, अगर आपको अंडर रूट लेना आता है तो भी तो आप बता पाओगे 57 आंसर होगा। तो इसका वर्ड प्रॉब्लम में इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। जैसे मान लो और कोई क्वेश्चन लेते हैं, जैसे अपना लिया मान लो कोई नंबर 8836, प्रैक्टिस के लिए 8836। इन दोनों की जगह हमें पता है 6 किस में आएगा, या तो 4 में आएगा या किस में आएगा 6 में आएगा। अब इसके इन दोनों को तो छोड़ दिया, इससे जस्ट पहले का आप परफेक्ट स्क्वायर देखो। 88 से पहले क्या आ रहा है, देखो आप 88 से पहले ये रहा 81 आ रहा है, ये 81 किसका स्क्वायर है, 81 किसका स्क्वायर है 9 का स्क्वायर है। इसका मतलब यहाँ तो ये 94 का स्क्वायर है, यहाँ ये 96 का स्क्वायर है। अब 9 को नेक्स्ट नंबर 10 से मल्टीप्लाई किया 90, कंपैरिजन किया, नंबर छोटा है 94 आंसर। 9 को अपनों ने नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई किया, ये कितना आ गया आपका 90, कंपैरिजन किया, ये नंबर आपका छोटा है तो इसका मतलब छोटे वाला आपका आंसर होगा 94। अब कुछ बड़ा एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मान लो कोई बड़ा एग्जाम्पल लें अपने, जैसे 61009। 61009 का अगर इसका वर्गमूल निकालना है तो लास्ट के 09 लिखे हुए हैं, तो 9 के लिए क्या आएगा, जहाँ तो 3 आएगा या क्या आएगा 7 आएगा। अब आप देखो कि 610 से पहले का परफेक्ट स्क्वायर कौन सा है, ये आप तभी बता पाओगे जब आपको 30 तक के स्क्वायर याद हैं। 610 से पहले वाला, ये देखो आप 610 से पहले 24 का स्क्वायर होता है 576, इसका मतलब 576, ये किसका स्क्वायर है 24 का स्क्वायर है, इसका मतलब यहाँ नंबर आएगा 24। अब आप देखो कि 24 को 25 से मल्टीप्लाई करें
25 को 25 से मल्टीप्लाई किया 625, 25 और कम कर दो क्योंकि 24 है तो ये कितना हुआ 600। अगर आप कंपैरिजन करोगे तो ये नंबर बड़ा है, इसका मतलब आपका जो आंसर आएगा वो कौन सा आएगा 347 इस क्वेश्चन का हो जाएगा आंसर। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, यही कंसेप्ट आपका क्यूब रूट में होगा, दोनों ही आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो जैसे अपनों ने स्क्वायर रूट किया, क्यूब रूट अगर बड़ा नंबर का आपको घनमूल निकालना है तो उसके लिए आपको 15 तक के क्यूब, कम से कम 15 तक के क्यूब आपको याद होने चाहिए। तो ये मैंने पहले ही लिख दिया आपको, ये आपको सारे के सारे A to Z आपको याद होने चाहिए। अब इसकी एक टेबल बनाएंगे स्क्वायर रूट की तरह, फिर उसकी हेल्प से आप क्यूब रूट भी, आप वर्गमूल से जल्दी पहले आप इसका आंसर देख सकते हैं क्यूब रूट का। कैसे देखो आप, अगर अपने यहाँ लिखे संख्या का क्यूब, जैसे उसमें पहले लिखा था, वहाँ लिखा था संख्या का वर्ग, यहाँ संख्या का घन मतलब उसका क्यूब, और यहाँ अंतिम अंक या इकाई अंक यहाँ अंतिम अंक की अगर मैं बात करूँ। अब आप ध्यान से समझो, देखो अगर मैं 1 का क्यूब करता हूँ तो रिजल्ट आता है 1 के क्यूब पर रिजल्ट क्या आ रहा है 1, कोई भी नंबर ले लो आप 1 वाला। 2 का क्यूब करने पर रिजल्ट कितना आ रहा है आपका 8, 2 का क्यूब करने पर कितना आ रहा है 8। अब उल्टा देखो 8 का क्यूब करने पे आ रहा है 2, 2 पे 8, 8 पे 2, इसका मतलब उसको मैंने यहाँ लिख दिया 2 पे 8, 8 पे 2, 3 पे 7, 7 पे 3, 3 पर 7 और 7 पर 3, 4 पे 4 सेम, 4 पे 4, 5 पे 5, 5 पे 5, 6 पे 6, 6 पे 6, 7 8 कवर हो गया, 9 पे 9। ये वर्गमूल की तुलना में ज़्यादा इजी है। 10 पे कितना आएगा 0। देखो ये टेबल बन गई अपनी। अब इसकी हेल्प से अपने करेंगे क्वेश्चन। जैसे मान लो कोई एग्जांपल लेते हैं, जैसे एग्जांपल लिया 15625 का क्यूब रूट। पहली बात, ये जो नंबर दे रखा होगा क्यूब रूट का साइन ये होता है, ये नंबर आपको परफेक्ट क्यूब दिया होगा, ये आंसर निकालना है। देखो आप क्यूब में आपको पता है कि 3 के पेयर बनते हैं, तो ये इसकी जगह एक ही नंबर आएगा। लास्ट में क्या आ रहा है 5, ये देखो लास्ट में आ रहा है 5, इकाई अंक मतलब लास्ट डिजिट, यूनिट डिजिट की बात कर रहे हैं 5, तो यहाँ क्या आएगा 5, तो यहाँ अपनों ने पहले लिख दिया 5। अब ये जो नंबर है 15, स्क्वायर से बना था स्क्वायर रूट, क्यूब से बनता है क्यूब रूट। 15 से जस्ट पहले का परफेक्ट क्यूब कौन सा है, देखो 15 से पहले 8, क्योंकि 14 13 12 नहीं, परफेक्ट क्यूब पूर्ण घन कौन सा है 8। ये किसका क्यूब है 2 का, तो यहाँ 2 लिख देंगे, तो ये आपका फाइनल आंसर कितना आ गया 25। ये ज़्यादा इजी है। ज़्यादा इजी क्यों है, क्योंकि इसमें कन्फ्यूजन ही नहीं है, 2 नंबर का यूनिट डिजिट आपका सेम ही नहीं है, तो सब में यही प्रोसीजर अप्लाई करेंगे। जैसे कोई और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लो आपने लिखा 9261, ये परफेक्ट क्यूब है। सबसे पहले आप देखो कि इसकी जगह अपने को 1 से मतलब है, 1 में क्या आ रहा है 1 लिख दिया आपने, यहाँ आ गया आपका 1। अब 9 से जस्ट नीचे का नंबर क्या है 8 का क्यूब किसका क्यूब है ये 2 का, तो इसका मतलब यहाँ क्या आएगा आंसर 21 को आप 3 बार मल्टीप्लाई करोगे, फाइनल आंसर आपका क्या आएगा 9261। ऐसा एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे मान लो आपने नंबर लिखा 32768, कोई बड़ा नंबर ले लेते हैं, ये वाला नंबर है। अब आपको पता है कि 768 ये नंबर लिया अपनों ने, 8 से जस्ट पहले का नंबर, 8 से जस्ट पहले का नंबर कौन सा है 2, इसका मतलब यहाँ क्या आएगा 2। अब इससे पहले का नंबर क्या है 32 से पहले का परफेक्ट क्यूब कौन सा है 27 किसका क्यूब है 3 का, तो यहाँ कितना आ गया 3। फाइनल आंसर कितना आ गया आपका 32 इंटू 32 आपको रिजल्ट शो करेगा 32768। अब एक एग्जांपल और ले लो आप, जैसे मान लो कि आपने नंबर लिखा कोई बड़ा नंबर ले लो, जैसे 592704, जैसे ये नंबर है। वैसे तो आप परफेक्ट स्क्वायर बना के करते हैं। अब आप देखो 3 नंबर है, जैसे 704। अब हमें पता है 4 से पहले 4 आएगा, इसका मतलब यहाँ आएगा 4। 592 से पहले का आपको चाहिए परफेक्ट क्यूब, 15 तक के क्यूब याद हैं तो आपका तुरंत दिमाग जाएगा कि 8 की बात हो रही है 512 की। देखो आप इससे पहले तो यही है 512 किसका क्यूब है 8 का, तो यहाँ फाइनल आंसर आपके पास कितना आ गया 84। इस क्वेश्चन का हो गया आपका आंसर। इसको आप एक बार ऐसे लिख लो
ताकि आपको क्लियर रहे। ये आप ऐसे बना लो इसे। आपको ये टेबल ध्यान रखनी है। ये इसका आंसर हो गया, इसको नोट करो आप। अब इसका यूज़ आपका नंबर सिस्टम में होगा। बहुत सारे क्वेश्चन आपके पास शीट होगी, आप करके देखना जिस तरीके के मैंने आपको बताए थे। फिर आप इसका बताना कि आपको ये कैसे लगा। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आती है तो इसको आप लाइक शेयर ज़रूर किया करो और अच्छे से अच्छे, ताकि बेस्ट एजुकेशन बच्चों तक पहुंच पाए। अब मैं आपको इससे रिलेटेड 5 क्वेश्चन असाइनमेंट दे रहा हूं, उनके आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे देना। आप देखो, ये आपके लिए असाइनमेंट है जो मैंने आपको दिए हैं। मैंने आपको स्क्वायर रूट और क्यूब रूट आपको समझा दिया है। इसके आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। इसका क्वेश्चन कैसे बनेगा मैंने आपको बता ही दिया कि जितने बच्चे हैं उतने नंबर ऑफ पंक्तियाँ हैं। जैसे टोटल स्टूडेंट है 3844, तो पंक्तियों की संख्या बताएं। इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो ये कहीं ना कहीं आपको बहुत फ़ायदा करेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट मंडे को एक नई सीरीज़ के साथ। तब तक के लिए सबको ऑल दी बेस्ट।